सीजीआई गवई के सवालों पर गिड़गिड़ाने लगे मोदी के वकील तुषार मेहता घुटनों पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन की वक्फ की सुनवाई के बाद आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि सुनवाई अब पूरी हो चुकी है और अब फैसले की घड़ी है। तो क्या वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां कपिल सिब्बल की दलीलों के आगे तुषार मेहता जवाब नहीं दे पाए, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई गवई के सामने घुटने टेक दिए हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि तुषार मेहता ने खुद सीजीआई गवई से वक्फ के मेन पॉइंट को डिलीट करने की अपील कर दी है, तो भरे कोर्टरूम में बवाल खड़ा हो गया है। तो सीजीआई गवई के किस सवाल से भाग खड़े हुए हैं मोदी के वकील, आपको बताएंगे। और सीजीआई गवई क्यों भड़के हैं और कहा है कि लिमिट क्रॉस हो चुकी है, उस पर भी आएंगे, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले किस तरीके से कपिल सिब्बल की शानदार दलीलों के आगे सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है वक्फ कानून, क्रोनोलॉजी समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के 3 नियमों को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। 3 सवालों के चलते वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है। और अगर इसमें सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो कलेक्टर की हो रही है। आपको बता दें कि वक्फ कानून 2025 में नियम बनाया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि वक्फ की संपत्तियों की जांच का अधिकार कलेक्टर को होगा, और अगर कलेक्टर को शक है कि यह संपत्ति वक्फ की नहीं है तो उसे वक्फ की जमीन नहीं माना जाएगा। अब इसी को लेकर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने साफ कर दिया है कि इस कानून को ऐसे बनाया गया है कि बिना किसी प्रक्रिया के ही वक्फ की संपत्ति को लिया जा सके। कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, यह तय करने वाला एक सरकारी अधिकारी होगा। तो सरकारी अधिकारी तय करेगा कि वो संपत्ति सरकार की है या फिर की नहीं है। अब इसी को लेकर कपिल सिब्बल का कहना है कि वक्फ के साथ अन्याय किया जा रहा है और इस कानून को वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए लाया गया है। क्योंकि सरकारी अधिकारी जो कि सरकार के अंडर काम करता है, वो कैसे काम करता है और कलेक्टर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए बुलडोजर चलाते हैं, आप जानते हैं। जो कलेक्टर बुलडोजर चला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टी में किसकी कितनी सुनने वाले हैं, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कपिल सिब्बल अपनी दलीलें दे चुके हैं और तुषार मेहता अब सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब दाखिल कर रहे हैं। और जवाब दाखिल करते हुए पहले ही जवाब में तुषार मेहता सीजीआई गवई के सामने घुटनों पर आ गए हैं। आपको बता दें कि मोदी के वकील की जवाब देने में हालत खराब हो गई है, और तो और भरे कोर्टरूम में खड़े होकर कह दिया है कि अगर कलेक्टर वाले क्लॉज से दिक्कत है तो कलेक्टर वाले क्लॉज को डिलीट किया जा सकता है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि लाइव लॉ की खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुषार मेहता ने कह दिया है कि इफ द माय लॉर्ड्स वांट टू डिलीट इट दे कैन डिलीट इट। तो इस तरह का बयान दिया गया है। पहले तो कलेक्टर को लेकर बवाल हुआ तो इन लोगों ने जवाब नहीं दिया, और अब जवाब दाखिल करते हुए तुषार मेहता ने का कहना है कि इसको हटाया जा सकता है, इस वाले नियम को डिलीट किया जा सकता है। इस पर सीजीआई गवई ने पूछा है कि क्या पूरे के पूरे सेक्शन को डिलीट किया जा सकता है। इस पर तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा है कि नहीं, पूरे सेक्शन को नहीं, सिर्फ उस प्रोविजन को डिलीट किया जा सकता है। तो सीजीआई गवई चाहते हैं कि पूरा का पूरा सेक्शन डिलीट कर दिया जाए, लेकिन तुषार मेहता कहते हैं कि सिर्फ कलेक्टर वाले नियम को हटा दिया जाए। यहां पर मैं आपको बता दूं, तुषार मेहता का कहना है कि कलेक्टर ये डिसाइड नहीं करेगा कि अगर किसी वक्फ की संपत्ति को लेकर विवाद है तो वो सरकारी है या फिर की नहीं है। जो कलेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर की एंट्री करेगा और उस जमीन को चिन्हित करेगा। अब इसी पर सीजीआई गवई ने पूछा कि अगर सिर्फ पेपर की एंट्री होने वाली है तो फिर इस सेक्शन का मतलब ही क्या बनता है, कलेक्टर का मतलब ही क्या बनता है। तो तुषार मेहता ने कह दिया है कि यहां पर अगर कलेक्टर को शक है तो कलेक्टर पहले तो पेपर में एंट्री करेगा कि यह संपत्ति विवादित है, और उसके बाद हाई कोर्ट में केस लड़ा जाएगा, और इस केस के बाद डिसाइड होगा कि वो संपत्ति को सरकारी कब्जे में लिया जाएगा या फिर कि नहीं लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तुषार मेहता की हालत खराब हो गई है। यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे मोदी सरकार का खेल पूरे कोर्टरूम में एक्सपोज हो गया है, क्योंकि इन लोगों ने पहले क्या कहा आप जानते हैं। और अब
तुषार मेहता अपनी ही बातों से पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि अगर कलेक्टर किसी भी वक्फ की संपत्ति को चिन्हित कर देगा तो वो सरकारी कब्जे में आ जाएगी और वो तब तक सरकारी कब्जे में रहने वाली है जब तक कि हाई कोर्ट में केस चलेगा। और केस कितने लंबे लंबे चलते हैं और कितने सालों तक चलते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये समझने वाले अपने आप में समझते हैं। तो कपिल सिब्बल ने शानदार और मजबूत दलीलें दी हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए तुषार मेहता की, तो तुषार मेहता अपने ही जवाबों में बुरी तरीके से सीजीआई गवई के सामने फंस गए हैं। और कितना फंस गए हैं इसका अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने खुद ही कह दिया है कि अगर आप चाहें, मिलोट चाहें, तो इस नियम को डिलीट किया जा सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि लगातार दलीलों पर दलील दी जा रही है। वक्फ की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और इस सुनवाई के बीच सीजीआई गवई भड़के हैं, और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि मोदी के वकील तुषार मेहता से डायरेक्ट कह दिया है कि अब तो लिमिट क्रॉस हो चुकी है। तो फिलहाल क्या कह दिया है, पहले बयान सुनिए, फिर ये क्यों कह दिया है मैं आपको बताती हूँ। You are totally violating the federal structure of the Waqf. The ED is crossing all limits. The ED is crossing all limits. तो आप देख सकते हैं कि वक्फ की सुनवाई से ठीक पहले सीजीआई गवई भड़के हैं, और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से डायरेक्ट कह दिया है कि आपकी ईडी लिमिट क्रॉस कर रही है, हदें पार हो रही हैं। तो तमिलनाडु के एक केस की सुनवाई के दौरान ईडी की छापेमारी पर भड़क गए हैं सीजीआई गवई। एक तरफ सीजीआई गवई भड़के हैं, वहीं दूसरी तरफ वक्फ कानून भी सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, सीजीआई गवई ने पहले ही कह दिया था कि अगर ये जो वक्फ कानून है इस पर स्टे लगवाना है या फिर कि इसको कैंसिल करना है तो इसके लिए मजबूत केस की जरूरत होगी। तो मजबूत केस कपिल सिब्बल की तरफ से तो पेश किया गया है, लेकिन तुषार मेहता फंस गए हैं, सीजीआई गवई के सवालों में फंस गए हैं, और इतना बुरा फंस गए हैं कि घुटनों पर आ गए हैं। तो फिलहाल जैसे सुनवाई चल रही है, जैसे सीजीआई गवई ने कमान संभाली है, कपिल सिब्बल ने दलील दी है और तुषार मेहता जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसे हालातों में वक्फ कानून का सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।